हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो क्या है, अल्फ़ाबेट सीरीज। तो अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसी अल्फ़ाबेट की सीरीज आए, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहे हैं तो पहले क्या करो, A to Z नंबर, पूरा A to Z आपके अल्फ़ाबेट लिख लो और उनके नीचे नंबर लिख लो। जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। आपने पूरी सीरीज लिख लिया। आप क्या करो, इनके नीचे नंबर लिख लो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इससे क्या होगा, अगर आपको आगे जाके कहीं पे भी कोई भी सीरीज सॉल्व करना है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, क्योंकि आप चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे, या आपको मालूम रहेगा तो आप चीज़ों को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे सीरीज क्या बोल रहा है, ए है सबसे पहले, उसके बाद नेक्स्ट लेटर क्या बोल रहा है, सी। तो आप देख रहे हैं ए और सी, ए के नीचे क्या नंबर है 1, सी के नीचे क्या नंबर है 3। तो ए से सी जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा ना, 1 + 2 3 होगा। फिर देखिए, सी के बाद अगला क्या दिखा रहा है, एफ दिखा रहा है। सी और एफ के बीच में कितने का फर्क है, 6 में से 3 गया तो 3 का, तो +3 पे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट बन रहा है मेरा। उसके बाद क्या है, एफ, एफ के बाद जे, तो एफ के बाद जे। देखो फिर से 10 और 6 के बीच में कितने का फर्क है, 4 का है। तो इस हिसाब से आपको अगले दो वैल्यूज को निकालना है। अब आप एक चीज देखिए, पहले +2 था, फिर +3 हुआ, फिर उसके बाद +4 हुआ। तो अगली वैल्यू जो आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, +5 आनी चाहिए। तो हमारे +4 के बाद +5 आएगा, तो 10 में 5 जोड़िए, 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15। यानी नेक्स्ट नंबर क्या, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या आना चाहिए आपका, ओ आना चाहिए। ओ पे एक ही वैल्यू है जो है सी। फिर भी हम देखते हैं हमारा लॉजिक सही है कि नहीं है। तो 5 के बाद अगला डिफरेंस कितना आना चाहिए, +6 आना चाहिए। तो 15 में 6 जोड़िए, कितना आना चाहिए 21 आना चाहिए। तो कौन सा अल्फ़ाबेट आना चाहिए हमारा, ओ के साथ यू आना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन ईजी है। जैसे हम लोग नंबर सीरीज सॉल्व कर रहे थे ना, सेम मेथड लगाना है। बस अब क्या करना है, अल्फ़ाबेट के नीचे नंबर लिखो और फिर कंपेयर करो। ठीक है, तो बस एक स्टेप ज़्यादा हुआ, और कुछ भी हुआ है क्या, नहीं। अब आपको बस ए से लेके जेड तक पूरे अल्फ़ाबेट लिखना है, उनके नीचे नंबरिंग कर दो कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है, फिर उनको कंपेयर करो। जैसे हमने यहाँ पे किया, ए के नीचे कौन सा नंबर आ रहा था 1, सी के नीचे 3, तो दोनों के बीच में कितने का फर्क हुआ 2 का। सी के बाद अगला क्या आ रहा था एफ, एफ और सी के बीच में कितने का फर्क है 3 का। फिर अगला क्या था जे, जे और एफ के बीच में कितने का फर्क है 4 का। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, पहले +2 का फर्क था, फिर +3 का, यानी पिछले डिस्टेंस में +1 किए। 3 के बाद अगला क्या है 4, फिर से +1 किए। तो 4 के बाद अगला क्या आना चाहिए और +1, तो +5। तो 10 पे 5 जोड़े तो क्या आना चाहिए नेक्स्ट नंबर 15। 15 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, ओ। अगर ये वाला लॉजिक सही है तो नेक्स्ट नंबर भी निकलना चाहिए। जैसे +1 फिर से करेंगे इस पे, तो क्या आएगा +6 आएगा। तो चलिए 15 में 6 जोड़ते, 15 में 6 जोड़ते कितना रहा 21। 21 पे कौन सा अल्फ़ाबेट है आपके लिए, यू। तो आया ओ और यू। तो देख रहे हैं, इजी है टॉपिक, बस आपको है ना याला कंसेप्ट समझ के रखना है। जैसे देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, AC FH KM और PR, फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट है, एक पहली पोजीशन पे और एक दूसरी पोजीशन पे। तो सेम काम अब हमको कितनी जगह पे करना पड़ेगा, 2 जगह पे करना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट सीरीज। फर्स्ट जो सीरीज है, फर्स्ट प्लेस है, पहले क्या है A है, उसके बाद क्या है F है, उसके बाद क्या है K है, उसके बाद क्या है P है। तो चलिए देखते हैं इनके बीच में क्या फ़र्क है। A के नीचे क्या नंबर है 1 है, F के नीचे क्या नंबर है 6 है, K के नीचे क्या नंबर है 11 है, और P के नीचे क्या नंबर है 16 है। इनके बीच में कुछ आपको सीरीज बनती हुई दिख रही है क्या, देखिए 1 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा 6, 6 पे अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा 11, 11 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा 16। तो जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट बनेगा वो क्या होगा, फिर से इस पे
5 जोड़ने के बाद मिलेगा, तो 16 में जैसे 5 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा 21। तो 21 पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट आता है, यू। तो आपका शुरुआत का लेटर क्या आना चाहिए, शुरुआत का अल्फाबेट क्या आना चाहिए, यहाँ पे यू आना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक ही प्लेस है क्या यहाँ पे, नहीं, एक सेकेंड प्लेस भी है यहाँ पे। तो चलिए सेकेंड प्लेस के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड प्लेस पे पहला नंबर क्या है, सी, उसके बाद क्या है एच, उसके बाद क्या है एम, उसके बाद क्या है आर। चलिए देखिए सी के नीचे क्या नंबर है 3, एच के नीचे क्या नंबर है 8, एम के नीचे क्या नंबर है 13, आर के नीचे क्या नंबर है 18। फिर से देखिए कोई पैटर्न बन रहा है क्या, 5 जोड़ो 3 में कितना मिलेगा 8, 8 पे फिर से 5 जोड़ो कितना मिलेगा 13, 13 में फिर से 5 जोड़ो कितना मिलेगा 18, तो 18 में फिर से हम क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, जैसे 18 में 5 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 23 मिलेगा। 23rd पोजीशन में क्या है W, तो आ गया W। तो पहला लेटर क्या आना चाहिए U, उसके पीछे क्या आना चाहिए W, तो क्या बना हमारा अल्फाबेट U और W। इजी है, समझ रहे, क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड है क्या, नहीं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर चाहिए। नंबर सीरीज जैसा ही सॉल्व करना है, बस क्या करना है अल्फाबेट के नीचे अब आपको नंबर लिखना है। जैसे देखिए अब यहाँ पे सीरीज में कितने टर्म आ रहे हैं 3, BMO कितने अल्फाबेट है 3 अल्फाबेट है, तो हमको 3 चीजें सॉल्व करना पड़ेगा, पहली पोजीशन के लिए भी, सेकंड पोजीशन के लिए भी और थर्ड पोजीशन के लिए भी करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं जल्दी से। चलिए सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन के लिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला लेटर मेरे पास B, उसके बाद E, उसके बाद H, और फिर बताना है अगला क्या आएगा। तो चलिए बताइए B के नीचे क्या नंबर है 2, E के नीचे क्या नंबर है 5, H के नीचे क्या नंबर है 8। कोई पैटर्न दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। 2 में जैसे ही मैं 3 जोड़ूंगा 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 5 में जैसे ही मैं 3 जोड़ूंगा 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। तो नेक्स्ट लेटर कैसे मिलेगा, ये 8 में और 3 जोड़ के 8 + 3 कितना हो जाएगा 11। तो बताओ 11th पोजीशन में क्या है के, तो आ गया के। तो यहाँ पे अल्फाबेट की सीरीज क्या से शुरू होनी चाहिए के से, और के से सिर्फ यहाँ पे एक ही शुरू हो रहा है, तो आंसर रहेगा ए। फिर भी हम चेक करेंगे हमारा बाकी की पूरी चीजें सही आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चलिए सेकेंड पोजीशन पे चलते हैं। सेकेंड पोजीशन में यहाँ पे क्या है एम, उसके बाद क्या है ओ, उसके बाद क्या है क्यू। एम के नीचे क्या नंबर है 13, ओ के नीचे क्या नंबर है 15, क्यू के नीचे क्या नंबर है 17। कोई पैटर्न दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। 13 और 15 के बीच में कितने का फर्क है 2 का, 15 और 17 के बीच में कितने का फर्क है 2 का, यानी 13 में 2 जोड़ा तो 15 मिला, 15 में 2 जोड़ा तो 17 मिला। तो अगली टर्म कैसे मिलेंगे 17 में 2 जोड़ के 17 + 2 कितना आएगा 19। 19th पोजीशन में कौन सा अल्फाबेट है यहाँ पे एस। तो देखो के के बाद क्या आ गया एस आया। इजी है, समझ रहा है पक्के में। सेम चीज देखो आप थर्ड पोजीशन के लिए, थर्ड इसके लिए क्या दिया हुआ है ओ, उसके बाद क्यू, उसके बाद एस दिया हुआ है। ओ के नीचे क्या नंबर दिख रहा है आपको 15, क्यू के नीचे क्या नंबर दिख रहा है आपको 17, एस के नीचे क्या नंबर दिख रहा है आपको 19। फिर से देखो 15 में 2 जोड़े तो मिला 17, 17 में 2 जोड़े तो क्या मिला 19, तो 19 में भी क्या जोड़ना पड़ेगा 2, तो 19 + 2 कितना हो जाएगा 21। 21 कौन सा अल्फाबेट है यू, ताकि इसमें क्या आना चाहिए यू। तो देखो के एस यू फॉर्म हो गया। इजी है, पक्के में समझा, सच में समझा। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है BDFILP। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहला डिजिट क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे B, उसके बाद D, उसके बाद F, उसके बाद I, उसके बाद L, उसके बाद P और फिर क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा। तो देखिए 2 है यहाँ पे और 4 है। 2 में जैसे ही मैं 2 को जोड़ूंगा तो क्या मिल जाएगा 4, 4 में जैसे ही मैं फिर से 2 जोड़ूंगा तो क्या मिल जाएगा 6, 6 और 9 के बीच में कितने का फर्क है 3 का, यानी 6 में जब मैं 3 जोड़ूंगा तो क्या मिल जाएगा 9, 9 और
एल यानी 12 के बीच में कितने का फर्क है, फिर से 3 का, तो आएगा +3। 12 में अब मैं क्या जोड़ूंगा तो मेरे को 16 मिलेगा, 4 जोड़ूंगा तो है ना, 16 और 12 के बीच में कितने का फर्क है, 4 का मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पे 2 बार 2 ऐड हुआ, फिर 2 बार 3 ऐड हुआ, तो 4 ने कोई पाप किया क्या, नहीं, 4 भी 2 बार ऐड होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट टाइम कैसे मिलेंगे, 16 में 4 जोड़ के, 16 में 4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 20। तो क्या बननी चाहिए टर्म, टी बननी चाहिए। देख रहे कितना आसान है। अगर आपको नंबर सीरीज आती है तो अल्फाबेट सीरीज में कुछ भी हार्ड लगेगा क्या, नहीं, अल्फाबेट सीरीज आपको बहुत आसान लगेंगी, बस शर्त है कि आपको नंबर सीरीज अच्छे से आनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Z क्वेश्चन मार्क T क्वेश्चन मार्क N क्वेश्चन मार्क H क्वेश्चन मार्क B। अब आपको ये सीरीज को करना है सॉल्व। चलिए करते हैं। सबसे पहला अल्फाबेट क्या दिख रहा है आपको, Z दिख रहा है, तो Z, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद T, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद N, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद H, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद B। तब हमारी सीरीज इधर से इधर आ रही है। बट आप एक चीज देखो, यहाँ पे 26 और 20 दोनों को बीच में कितने का फर्क है, 6 का। तो जैसे ही मैं 26 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। सेम चीज देखो, 20 और 14 के बीच में फिर से कितने का फर्क है, 6 का। 20 में से 6 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 14 मिलेगा। 14 और 8 के बीच में फिर से कितने का फर्क है, 6 का। तो 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को, 8। 8 और 2 के बीच में फिर से कितने का फर्क है, 6 का। जैसे मैं 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा, मिलेगा। तो आप एक चीज देख रहे हैं, हर इसमें कितने का फर्क है, 6 का। तो जो क्वेश्चन मार्क वाली टर्म है वो हो सकता है कि इनका क्या हो, मिड पॉइंट हो, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस दिख रहा है ना। तो अगर मैं इसको इक्वल पार्ट में तोड़ना चाहूँ तो मैं ऐसा कर सकता कि 3 का डिस्टेंस लेके ट्राई करूँ एक बार। जैसे मैं देखूँ, मैंने अगर 26 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, क्या कर रहा हूँ मैं, 26 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे को क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। फिर देखो 23 में से मैंने फिर से क्या सब्ट्रैक्ट किया, 3 सब्ट्रैक्ट किया तो मिला 20 मिला। फिर देखो 20 में से फिर से मैंने 3 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा मेरे को, 17 मिलेगा। फिर मैंने क्या किया, 17 में से फिर से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे को मिला 14। तो देख रहे हैं मिसिंग वाली टर्म, अगर आप इनका मिड पॉइंट लो, हाफ कर दो, क्योंकि 2 टर्म है, एक बीच की टर्म दी हुई नहीं है, तो हम वो मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। फिर से देखो यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा, 11। उसमें से फिर से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा, 8। फिर 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा, 5। फिर उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा, 2। देख रहे, तो आपको जितनी टर्म दी हुई थी वो सब भी कवर हो रही है -3 वाले कंसेप्ट में, और जो बीच की टर्म निकालना था वो भी कवर हो रही है। तो पहली टर्म क्या बनेंगी, W। दूसरी टर्म क्या बनेंगी, Q। तीसरी टर्म क्या बनेंगी, K। और चौथी टर्म क्या बनेंगी, E बनेंगी। तो आएगा W Q K E। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कैसे निकाले समझा, हमने क्या किया, पहले जो टर्म गिवन थी उनके बीच का डिफरेंस निकाला। तो उनके बीच का डिफरेंस सब में क्या आ रहा था, 6 का। जो यहाँ पे टर्म्स गिवन थी हमको, उनके बीच में कितने का फर्क दिख रहा था, सबके बीच में 6 का फर्क। और सबके बीच की एक टर्म क्या थी, गायब थी। तो हमने क्या किया, 6 का हाफ लिया। 6 का हाफ क्या होगा, 3। फिर हमने देखा कि अगर हम सबसे 3 सब्ट्रैक्ट करते तो हमको मिसिंग टर्म मिलती है क्या। तो जैसे हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया, 3 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं जो टर्म गिवन थी वो भी कवर हो रही है हमारे कंसेप्ट में, और जो टर्म हमको निकालना था वो टर्म भी कवर हो रही। तो आपको ऐसा लॉजिक लगाना आना चाहिए। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, AIBJCK दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे कितने अल्फाबेट दिए हुए हैं आपको, 2 अल्फाबेट दिए हुए। क्या हो गया, लगता है दिख नहीं रहा है। चलो फिर से एक बार लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इनके पीछे नीचे लिख देते हैं नंबर 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। लिख दिया आपने पूरे नंबर और अल्फाबेट। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे कितनी सीरीज दी हुई है, 2। तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट पोजीशन के लिए क्या है, पहले ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। ये तो बहुत आसान हो गया। ए के नीचे 1 है नंबर, बी के नीचे 2 है, सी के नीचे 3 है। कितने का फर्क है सबके बीच में, 1 का है। 1 में 1 जोड़ा तो 2 मिला, 2 पे 1 जोड़ा तो 3 मिला। तो नेक्स्ट क्या रहेगा, 1 जोड़ के 3 + 1 4, यानी क्या है, से शुरू होगा वो, डी से शुरू होगा। चलिए अब सेम चीज सेकंड पोजीशन के लिए करते हैं। सेकंड पोजीशन में पहला क्या है, आई, फिर उसके बाद जे, उसके बाद के। ये भी इजी है। आई के नीचे क्या है, 9, जे के नीचे 10, के नीचे 11। कितने का फर्क है दोनों के बीच में, 1 का। कॉन्जिक्यूटिव लेटर से ये, तो आई जे के बाद अगला क्या आएगा आपका, एल आएगा। तो आ गया एल। तो क्या बनना चाहिए, डी और एल बनना चाहिए। इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से एक सीरीज दी हुई है यहाँ पे आपको। कितनी पोजीशन है यहाँ पे, 96 Z। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन के लिए देखते हैं। फर्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, फिर एक टर्म निकालना और आखिरी टर्म क्या आनी चाहिए, वाई आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कोई ऐसा नंबर दिया हुआ क्या। ए के नीचे क्या आता है, 1 आता है, जी के नीचे क्या आता है, 7 आता है, एम के नीचे क्या आता है, 13 आता है, और वाई के नीचे क्या आता है, 25 आता है। कितने का फर्क है, 1 और 7 के बीच में कितने का फर्क है, +6 का। 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। फिर 7 में आप 6 जोड़ेंगे तो 7 + 6 कितना आएगा, 13 आएगा। इसी लॉजिक को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो नेक्स्ट टर्म क्या मिलनी चाहिए, और 6 जोड़ने के बाद, और 6 जोड़ेंगे 13 में, और 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 19 मिलेगा। और देखो 19 में अगर मैंने फिर से 6 जोड़ दिया तो क्या मिलेगा, 25, यानी वाई मिलेगा। यानी यही लॉजिक लगने वाला है। अब 19 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है, एस। तो आंसर क्या आ गया, एस से शुरू होने वाला। लेकिन एस से शुरू होने वाले यहाँ पे 2 टर्म है, तब मेरे को दूसरा वाला देखता हूँ। सेकेंड पोजीशन के लिए देखते हैं। सेकेंड पोजीशन में सबसे पहला अल्फाबेट क्या दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, और सबसे आखिर में बी है। तो चलिए देखिए फिर इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। जेड देखो, जेड के नीचे क्या नंबर है, 26। टी देखो, टी के नीचे क्या नंबर है, 20। एन देखो, एन के नीचे क्या नंबर है, 14। फिर उसके बाद बी देखो, बी के नीचे क्या नंबर है, 2 है। अब देखो 20 में से जैसे ही मैं 6 सब्ट्रैक्ट करूंगा, 26 में से 6 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा, 20 से फिर से 6 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 20 में से 6 गया तो क्या मिलेगा, 14। सेम लॉजिक कंटिन्यू करो। 14 में से अगर मैं 6 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो टर्म निकालना था वो मिलनी चाहिए, और फिर उसमें से मैं फिर से अगर 6 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा, 8। और 8 में से फिर से 6 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिलेगा, 2। यानी 6 सब्ट्रैक्ट करने वाला लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। अब 8 नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है, 8 तो मेरे को दिख रहा है H, तो आना चाहिए H। तो मेरा अल्फाबेट क्या बनना चाहिए, S और H बनना चाहिए। तो SH, दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है क्वेश्चन, बस एक बार कंसेप्ट समझने की देर है। एक बार आपको कंसेप्ट आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। जैसे देखिए आपको यहाँ पे फिर से कितने डिजिट्स के नंबर दिए हुए हैं, 3 डिजिट्स के, है ना। 3 अल्फाबेट है तो कितने डिजिट के नंबर बनेंगे यहाँ पे, 3 डिजिट के नंबर बनेंगे। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे। सबसे पहले फर्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट अल्फाबेट को। पहला अल्फाबेट पहले इसमें क्या है, U। उसके बाद मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझते रहे। फिर उसके बाद O, उसके बाद M, उसके बाद R, है ऐसा।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इनके बीच में कितने का फर्क है। यू के नीचे क्या नंबर दिख रहा है जी मेरे को यू के नीचे दिख रहा है 21, क्वेश्चन मार्क तो आपको निकालना है। ओ के नीचे क्या नंबर दिख रहा है यहाँ पे 15, एम के नीचे क्या नंबर दिख रहा है 13, और उसके बाद आई के नीचे क्या नंबर दिख रहा है 9 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओ एम और फिर उसके बाद आई। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, इनके बीच का हम लोग देखते हैं डिस्टेंस कितना आ रहा है। यहाँ पे आई और इसके बीच में कितने का फर्क दिख रहा है मेरे को 4 का दिख रहा है ना, कि अगर मैं 13 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा 9 मिलेगा। अब 13 और 15 के बीच में 15 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा 13 मिलेगा। अब यहाँ पे जो नंबर है वो है 21, तब यहाँ पे 6 का फर्क है क्या, हाँ देखो पहले 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो मिला 13, फिर 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या मिला 15। अगर मैं फिर से यहाँ से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूं यही सीक्वेंस फॉलो करते हुए तो 15 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या मिलना चाहिए 11। एक मिनट को सब्ट्रैक्ट करने, ये नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस पे ऐड करना पड़ेगा, तो कितना मिलेगा हमको 19, और फिर 19 में से और 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा, 21 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 19 में से 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 15। अगर ऐसे में कंफ्यूजन हो रहा है ना तो इसको ऐसे समझ लो कि हम लोग पीछे वाले टर्म से अगर लेके चले, जैसे हमको यहाँ पे सामने वाली टर्म को कंपेयर करना है, ऐसे में अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो समझो 9 में मैं कितना जोड़ूंगा तो मेरे को 13 मिलेगा, 9 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो मेरे को मिलेगा 13 में मैं कितना जोड़ूंगा तो मेरे को 15 मिलेगा, 13 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो मिलेगा 15। अब आप देखो एक बार 4 जुड़ा एक बार 2 जुड़ा, तब फिर से क्या जोड़ सकते हैं हम 4 जोड़ सकते हैं। चलिए फिर से 4 जोड़ते हैं इसमें, मैं 15 में 4 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा 19, और फिर 4 के बाद क्या जोड़ना पड़ता है 2 जोड़ना पड़ता है, 19 में फिर से 2 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा 21 मिलेगा। तो देखिए 19 नंबर पे क्या दिख रहा है एस दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन एस दिया हुआ है क्या, हाँ जी 2 इसमें, तो हमारा लॉजिक जो हम लगा रहे हैं वो सही है। तो चलिए अब हम आएंगे हमारे सेकेंड प्लेस के लिए। सेकेंड प्लेस के लिए कैसे सॉल्व करोगे, फिर से देखो यहाँ पे पहला अल्फाबेट क्या दिया हुआ है, पहला अल्फाबेट क्या है पी, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है डी, तो क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद डी, उसके बाद बी, उसके बाद ए दिया हुआ है। अब बताइए इन सब के नीचे नंबर क्या है, पी के नीचे क्या नंबर है 16, क्वेश्चन मार्क तो आपको निकालना है। डी के नीचे क्या नंबर है 4, और बी के नीचे 2, और ए के नीचे 1। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 है 2 है 4 है फिर सीधा 16 है, तो यहाँ कोई ना कोई तो टेबल टाइप का लग रहा होगा, है ना। जैसे देखो मैंने यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जार 2, फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जार 4, अगर मैं इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 2 जार 8, फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 2 जार 16। कैसे लॉजिक लगाया, देखो नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, 1 था 2 था 4 था फिर डायरेक्ट 16 दिख रहा था। ऐसा कब होता है, जब आप टेबल लो या तो किसी चीज का पावर लो, है ना, याद है पक्के में। जैसे मैं इसको ऐसा लिख सकता है 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का स्क्वायर तो 2 का क्यूब, 2 का पावर 4, ऐसा समझ रहे पक्के में। तो चलिए तो 8th प्लेस पे कौन सा नंबर आता है, कौन सा डिजिट लिखते हैं हम लोग h, तो क्या आना चाहिए h आना चाहिए, एस एच में सिर्फ एक ही है तो b रहना चाहिए हमारा आंसर। चलिए देख लेते हैं थर्ड वाला भी आता है क्या, थर्ड टर्म के लिए बताइए क्या है। सबसे पहला आई, तो आ गया आई, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू, उसके बाद डब्ल्यू है। चलिए बताइए क्या क्या नंबर है उनके नीचे। आई के नीचे क्या नंबर दिख रहा है मेरे को 9 दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क तो निकालना है। पी के नीचे 16, क्यू के नीचे 17, और फिर हमारा डब्ल्यू के नीचे 23 दिख रहा है। तो बताइए 23 और 17 दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, आज ही अगर मैं 23 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को 17, फिर 17 और 16 के बीच में कितने का फर्क दिख रहा है 1 का,
देखो पहले क्या सब्ट्रैक्ट किए, 6 सब्ट्रैक्ट किए, अब क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फिर से नेक्स्ट टर्म के लिए क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, 6 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो 16 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 10, और 10 में से फिर 6 के बाद क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए 1, तो 10 में से 1 गया तो क्या बन रहा 9। एनएलएल सीक्वेंस फॉलो हो रहा है यहाँ पे। अब बताइए 10th पोजीशन में, 10th पोजीशन में कौन दिख रहा है, जे दिख रहा है। आ गया एस एच जे, तीनों पोजीशन कर लिया हमने चेक। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है क्वेश्चन, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आपकी सीरीज थोड़ी सी बड़ी हो गई। कितने अल्फाबेट है, 5 अल्फाबेट। तो आपको कितनी सीरीज चेक करना पड़ेगा, 5। अरे यार मैंने कॉपी क्यों कर लिया, बी सी डी ई एफ जी एफ आई। तो चलिए ये हो गया हमारे पास पूरी की पूरी सीरीज। तो पहला फर्स्ट पोजीशन के लिए चेक करते हैं। फर्स्ट पोजीशन में सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ए है, उसके बाद क्या है, डी है, उसके बाद क्या है, जी है, उसके बाद क्या है, जे है, और उसके बाद जो आएगा वो हमको निकालना है। अब देखिए ए के नीचे क्या नंबर दिख रहा है, 1 दिख रहा है। डी के नीचे क्या नंबर दिख रहा है, 4 दिख रहा है। जी के नीचे क्या नंबर दिख रहा है, 7 दिख रहा है। जे के नीचे क्या नंबर दिख रहा है, 3 दिख रहा है। लिखते वक्त ही आपको समझ में आ रहा है, क्या समझ रहा है, 4 और 1 कितने का फर्क है, 3 का। 1 में 3 जोड़ूंगा तो 4 मिलेगा, 4 में 3 जोड़ूंगा तो 7 मिलेगा, 7 में 3 जोड़ूंगा तो 10 मिलेगा। तो 10 में अगर मैं फिर से 3 जोड़ तो क्या मिलेगा, 13। तो 13th प्लेस में क्या नंबर है, क्या डिजिट है, m। तो हमारी शुरुआत कैसे होनी चाहिए, m से, 2 ही जगह पे है ना। तो चलिए अब सेकंड पोजीशन पे चलते हैं, सेकंड सीरीज के लिए। सेकंड पोजीशन में क्या है, y है, उसके बाद w है, उसके बाद u है, उसके बाद s है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। चलिए बताइए y के नीचे क्या नंबर है, 25। w के नीचे क्या नंबर है, 23। u के नीचे 21, s के नीचे 19। बताइए अब फिर से कोई पैटर्न दिख रहा है क्या लिखते वक्त ही, हाँ। 25 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलेगा, 23। 23 से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलेगा, 21। 21 से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलेगा, 19। तो 19 से फिर से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिलेगा, 17। 17th पोजीशन पे क्या है, Q। तो आ गया Q। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा। तो M के बाद Q आना चाहिए, दोनों जगह पे सेम। उसके बाद अब हम आएंगे हमारे थर्ड प्लेस के लिए। थर्ड इस पे सबसे पहला B, उसके बाद E, उसके बाद H, उसके बाद K, और एंड में क्वेश्चन मार्क। B के नीचे क्या नंबर है, 2। E के नीचे क्या नंबर है, 5। H के नीचे क्या नंबर है, 8। K के नीचे क्या नंबर है, 11। फिर से लिखते हो, कोई पैटर्न समझ में आ रहा है क्या, हाँ जी समझ रहा है। 2 में 3 जोड़े तो क्या मिलेगा, 5। 5 में 3 जोड़े तो क्या मिलेगा, 8। 8 में 3 जोड़े तो क्या मिलेगा, 11। तो 11 में क्या जोड़ेंगे, 3। तो 11 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 14। 14th पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट है, N। तो आ गया N, M Q N, M Q N। इस सीरीज में सिर्फ एक ही है, तो हमारा आंसर B आना चाहिए। चले चेक करते हैं आता है कि नहीं आता है। फिर आता है हमारे फोर्थ प्लेस पे। फोर्थ इस पे क्या है, सबसे पहले Z। Z के बाद अगला क्या है, X। उसके बाद अगला क्या है, V। उसके बाद अगला क्या है, T। और फिर क्वेश्चन मार्क।
z की वैल्यू क्या है 26, x की वैल्यू क्या है 24, v की वैल्यू क्या है 22, t की वैल्यू क्या है 20। कोई पैटर्न दिख रहा है? 26 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 24 मिल जाएगा, 24 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 22 मिल जाएगा, 22 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 20 मिल जाएगा। तो अगली टर्म कैसे निकालूंगा? 20 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके, 20 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा 18। बताइए 18th पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट है? आर। तो आया एम क्यू एन आर आया। अब आखिरी ओ आता है कि नहीं आता है, ये भी चेक कर लेते हैं। हमारे 5th प्लेस को चेक कर लेते हैं। 5th प्लेस के लिए क्या है? सी। सी के बाद एफ, एफ के बाद आई, आई के बाद एल, एल के बाद क्वेश्चन मार्क। सी के नीचे क्या दिख रहा है? नंबर 3। एफ के नीचे क्या दिख रहा है? नंबर 6। आई के नीचे क्या दिख रहा है? 9। एल के नीचे क्या दिख रहा है? 12। 3 पे 3 जोड़ो, 3 + 3 6। 6 पे 3 जोड़ो, 6 + 3 9। 9 पे 3 जोड़ो, 9 + 3 12। तो अगला डिजिट कैसे निकालेंगे? और 3 जोड़ के 12 + 3 कितना आ जाएगा? 15। 15th पोजीशन पे क्या है? ओ। तो क्या बनी सीक्वेंस? एम क्यू एन आर ओ बन गए। इजी है। अरे इससे ज्यादा आसान क्या ही मिलेगा यार जिंदगी में, समझ रहे हो? इजी है, पक्के में सबको समझा, पक्के में समझा नहीं? देखो क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर, बाप रे। अच्छा चलो, यहाँ पे देखो एक पैटर्न आपको लिखते वक्त ही समझ में आ जाएंगे। क्या वर्ड दिया हुआ है? परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ऐसा पहला वर्ड है परपेंडिकुलर। दूसरा वर्ड देखो क्या दिया हुआ है? एरपेंडिकुलर। तो एरपेंडिकुलर मतलब सामने से एक वर्ड को गायब किया और पीछे से एक वर्ड को गायब किया। उसके बाद देखो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है? आरपेंडिक्यूल। तो आरपेंडिक्यूल इतना दिया हुआ है, मतलब यहाँ से ई को उड़ा दिया, यहाँ से ए को उड़ा दिया, फिर से कोंटो से एक एक वर्ड को काट दिया। तो आप पैटर्न देख रहे हैं, पहले लेफ्ट से राइट से एक एक वर्ड काटो, फिर अगला नाम लिखने के लिए फिर से लेफ्ट से राइट से एक एक वर्ड काटो। तो जो नेक्स्ट नाम आप लिखेंगे उसके लिए क्या करोगे? यहाँ से एक वर्ड को काटोगे और यहाँ से एक वर्ड को काटोगे, तो क्या बनेगा? PENDICU। तो PENDICU, PENDICU ऑप्शन में है क्या? नहीं। तो क्या आएंगे आंसर? नन ऑफ दी अबव। समझा? क्योंकि पहला जो वर्ड बनाया था वो क्या बनाया था उसने? परपेंडिकुलर बनाया था। उसके बाद क्या बना? परपेंडिकुलर। फिर उसके बाद क्या बना? आरपेंडिक्यूल। तो आप देख रहे हैं पहले P और R पीछे के एक एक वर्ड गायब किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ से एक एक वर्ड गायब किया, तब यहाँ से एक और यहाँ से एक गायब करो तो क्या मिलेगा? पेंडिक्यूल। तो ये रहना चाहिए आपका फाइनल आंसर। इजी है, समझा? पक्के में? सच में समझा? देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ABCD अप टू XYZ, फिर YX अप टू BA, फिर BC अप टू YZ, फिर YX अप टू BA, BC अप टू YZ। विच लेटर ऑक्यूपाई द 1000th पोजीशन इन द अबव सीरीज? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? आपको बताना है कि अगर इस हिसाब से सीक्वेंस चलते रहा तो 1000th पोजीशन कौन सी आएंगी। अब आप यहाँ पे देखो, आपको 3 टाइप की सीरीज दिख रही है। पहली जो सीरीज दिख रही है यहाँ पे कौन सी है? A B अप टू YZ दिख रही है, A से लेके Z तक। जो सेकेंड सीरीज है वो कहाँ से कहाँ तक दिख रही है? YX अप टू BA। तो YX से शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है? BA पे हो रही है। पक्के में समझे? तो यहाँ पे क्या नहीं है? Z नहीं है। तो जब A से लेके Z तक लेता हूँ तो मेरे को टोटल कितने अल्फाबेट मिलते हैं? 26। तो 26 लेटर्स मिलते हैं। लेकिन जब मैं Y से शुरू करता हूँ और A पे खत्म करता हूँ, मैं Z को खा गया, Z खा गया ने एक टर्म कम होगी, तो कितने अल्फाबेट मिले? 25 मिले। फिर उसके बाद अगले के दी हुई सीरीज थर्ड वाली सीरीज बोल रहा है B से शुरू होंगे, BC अप टू YZ। अब देखो B से शुरू हो रही, क्या खाया? A खाया, तो यहाँ पे भी एक लेटर कम है, तो कितने लेटर्स आ रहे हैं यहाँ पे? 25 लेटर्स आ रहे हैं।
आ रहे, समझ रहे। और फिर उसके बाद फिर से देखो कौन सी सीरीज आ रही है, वाई एक्स वाली, यानी जो सेकेंड और थर्ड सीरीज है क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। और यार ये तो टर्म एज इट इज आ रही है, सिर्फ कितने बार आ रही है, एक बार आ रही है। आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझ में आया। क्या लिखा हूं यहाँ पे, ए से लेके जेड तक वाली सीरीज कितने बार आ रही है, सिर्फ और सिर्फ एक बार। ये वाली देखो वाई एक्स बी है, फिर यहाँ पे फिर से वाई एक्स बी है, अल्टरनेटिवली चल रही है, बी सी और बी सी वाई जेड। तो ये रिपीट हो रही, कैसे, अल्टरनेटिवली हो रही। आपको क्या निकालना है, 1000 पोजीशन में कौन सा अल्फाबेट आएगा। क्या निकालना है जी, 1000 पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट आएगा। अब 1000 पोजीशन तक जाना पड़ेगा हमको, तो 1000 के पहले कितनी टर्म्स आएंगी, 999। तो आपको 1000वीं टर्म का वैल्यू निकालना है, तो उससे पहले कितने नंबर आ जाएंगे, 999। तो आप लिखेंगे देयर आर 999 alphabets before the 1000 पोजीशन लेटर, है ना। जो 1000वीं पोजीशन में उससे पहले कितने नंबर है, 999 अल्फाबेट वहां पे प्रेजेंट है। अब आप बताओ, अब मेरे को कौन सी वाली वैल्यू निकालना है, 1000। तो मैं एक एक करके रास्ता क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो ये जो शुरुआत के आपके डिजिट है वो क्या है, ए बी सी डी अप टू जेड है। तो ए बी सी डी अप टू जेड कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, 999 में से 26 कौन से लेटर है, तो मेरे को मालूम है कौन से हैं, ए से लेके जेड तक, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो आ गया 3। यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो 7, 973 लेटर्स का भी और हिसाब हमको देना है, क्योंकि ये शुरुआत के 26 तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट थे, मेरे को मालूम कितने अल्फाबेट है यहाँ पे, 26 है। अब आप एक चीज देखो, आप सेकेंड सीरीज देखो और थर्ड सीरीज देखो, सेकेंड और थर्ड सीरीज दोनों में कितने लेटर है, 25 लेटर है। और ये कैसे रिपीट हो रहे हैं, अल्टरनेटिवली रिपीट हो रहे हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि इसमें कितने लेटर है, इस पे भी 25, इस पे भी 25 है। तो आप लिखेंगे आफ्टर दैट द सेकेंड एंड ऐसा एंड थर्ड सीरीज आर रिपीटिंग अल्टरनेटिवली। हो रहा है ऐसा। अब आप एक चीज देखो, सेकेंड और थर्ड दोनों में कितने लेटर है, 25 लेटर है। तो यहाँ पे जो भी 1000 पोजीशन में जो भी अल्फाबेट आएंगे वो या तो सेकेंड सीरीज का हो सकता है या तो थर्ड सीरीज का हो सकता है। फर्स्ट सीरीज तो शुरुआत के 26 में ही दम तोड़ दे रही है, उसके बाद कोई मतलब है क्या, नहीं। फिर सेकेंड सीरीज चल रही है 25 की, फिर थर्ड सीरीज चल रही है 25 की, फिर से सेकेंड सीरीज चलेंगी 25 की, फिर से थर्ड सीरीज चलेंगी 25 की, और ये साइकिल कंटिन्यू होते जा रही। तो हमको पता करना है कि सेकेंड सीरीज का एलिमेंट है कि थर्ड सीरीज का एलिमेंट है। बोथ सीरीज है, कितने एलिमेंट है उनमें, 25 लेटर। दोनों सीरीज में कितने लेटर है, 25। तो चलिए 25 से इस नंबर को कर देते हैं डिवाइड। कौन सा नंबर को, जो हमको पहली सीरीज हटाने के बाद मिला है, कितना, 973 को। तो चलिए 25 से डिवाइड कर देते हैं 973 को। नंबर सिस्टम जब आपने पढ़े थे तब मैंने वाला कंसेप्ट आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो। 25 के टेबल में 97 के आसपास कितने ले सकते हैं, 3 5 जार 15, कैरी 1, 3 2 जार 6, 6 + 1 7 आएगा। 7 में से 5 गया तो बचेगा 2, 9 में से 7 गया तो बचेगा 2, नीचे आएगा 3 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा। फिर 25 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 25 8 जार 200, तो अब कितना बचा, 23। समझा। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे आपने 973 को जब डिवाइड किया 25 से, तो आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है, 38, और जो आपका नंबर आ रहा है रिमाइंडर वो क्या आ रहा है, 23। तो आप लिखेंगे when we divide 973 by 25 we get क्वेश्चन कितना आ रहा है, 38 आ रहा है। क्वेश्चन कितना आ रहा है आपका, 38
रिमाइंडर कितना आ रहा 23। अब क्वेश्चन 38 का मतलब समझो। अब हमने पहली सीरीज को अगर हटा दिए रास्ते से, ठीक है, इसके लेटर्स को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी वाली सीरीज हमारे लिए गायब होगी। तब हमारे लिए फर्स्ट सीरीज कौन सी रिपीट होंगी यहाँ पे, वाई एक्स बी है, तो ये पहली सीरीज रहेंगे। फिर बी सी वाई जेड, ये कौन सी सीरीज रहेंगी, दूसरी। फिर तीसरे नंबर पे फिर से वाली सीरीज आएंगी, चौथे नंबर पे फिर से वाली सीरीज आएंगी, पांचवें नंबर पे फिर से वाली सीरीज आएंगी, फिर छठवें नंबर पे फिर से वाली सीरीज आएंगी। तो आप देख रहे हैं जितने भी ऑड नंबर थे, जब भी ऑड नंबर वाले टर्म की बात करता हूँ सेकेंड वाली सीरीज रिपीट हो रही, और जब भी मैं किसी इवन वाले टर्म की बात कर रहा हूँ तो कौन सी सीरीज रिपीट हो रही, थर्ड वाली। 38 जो है क्वेश्चन, यानी 38 साइकिल तक जब हम पहुंचे तो हमने 38 कौन सा नंबर है, इवन की ऑड, इवन, तो हमने 38 जैसे ही क्वेश्चन आ गया तो कौन सी सीरीज कंप्लीट कर लिए, थर्ड। फिर उसके बाद 38 पे जाने के बाद पूरी वैल्यू खत्म हुई क्या, नहीं, हमको अभी भी रिमाइंडर मिल रहा है, यानी कुछ और अल्फाबेट बाकी है। तो 38 के बाद अब कौन सी सीरीज चालू होंगी, 39 कौन सी सीरीज है, ऑड वाली। तो ऑड वाली में कौन सी सीरीज चलती है, सेकेंड वाली। ऑड वाली सीरीज में रिमाइंडर कितना दे रहा है हमको, 23। कितना रिमाइंडर दे रहा है, 23, यानी अभी भी 23 अल्फाबेट आने बाकी है, बोल रहा है ऐसा। तो बताइए 23rd रिमाइंडर वाली टर्म कौन सी बनेंगी, हमारी 23rd टर्म बनेंगी बी, बनेंगी बीच बनेंगी ना, हाँ बनना तो बीच चाहिए। चलिए कैसे, अभी देखिए जैसे हमारी जो टर्म थी उस पे z नहीं था। अब हमको कितना रिमाइंडर दिया हुआ है, 23 रिमाइंडर दिया हुआ है। तो चलिए हमको 23 अल्फाबेट छोड़ के लिखना है। हमारी सीरीज कहाँ से चालू हो रही, y से a की तरफ से आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो 23 घर छोड़ के 23 रिमाइंडर था, तो इतनी टर्म्स हमारी वो टर्म के पहले थी, तो वाली टर्म कौन सी है, बी। आएगा आंसर बी, आ गया आंसर बी, तो आंसर आ गया बी। कैसे आया समझा, सच में समझा, क्योंकि हमने लिखे थे यहाँ पे देयर आर 999 अल्फाबेट्स बिफोर द 1000 पोजीशन। तो हम ये जो पूरा कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं वो इसके लिए कर रहे हैं कि इतनी टर्म उसके पहले प्रेजेंट है। तो हमने बोला 990 टर्म्स उसके पहले प्रेजेंट है, तो उसमें से हमने पहले ये 26 टर्म जो एक ही सीरीज रिपीट हो रही थी उसको हटाया, तो आया 973। अब हमको दिखा वाई एक्स अप टू बी ए और फिर बी सी अप टू वाई जेड, याली टर्म बार बार रिपीट हो रही, दोनों में कितने लेटर है 25। तो पहले बार वाई एक्स वाली टर्म आई, फिर उसके बाद बी सी वाली सीरीज आई, फिर से वाई एक्स वाली सीरीज आई, फिर से बी सी वाली सीरीज आई। अरे तो यानी आप देख रहे जो भी ऑड पोजीशन रहेगी, पहले बार वाई एक्स वाली सीरीज आई, फिर उसके बाद फिर तीसरे वाले बार में फिर से वाई एक्स वाली, है ना। अगर मैं इसको यहाँ से उड़ा दूँ तो ये पहली सीरीज कौन सी है, वाई एक्स वाली, दूसरे इसमें बी सी वाली, फिर से वाई एक्स वाली, फिर से बी सी वाली। तो आप देख रहे हैं 1 3 पोजीशन में वाई एक्स वाली सीरीज, यानी जो भी ऑड नंबर आएंगे उसके लिए वाई एक्स वाली सीरीज आएंगी, और जो भी बीसी वाली टर्म 2 और 4 में आ रही है, जो भी इवन वाला टर्म है उस पर कौन सी आ रही है, बीसी वाली सीरीज आ रही है। अरे अब हमने क्या किया, हमको एक चीज मालूम, दोनों में कितने लेटर है 25 लेटर है, तो जो भी रिमाइंडर था 973 टर्म्स अभी भी हमारे टर्म के पहले प्रेजेंट है। तो चलिए 25 से डिवाइड करके देखते हैं। 25 से डिवाइड किया हमने तो क्या मिला हमको, क्वेश्चन मिला 38, क्वेश्चन मिल गया हमको 38 और रिमाइंडर आया 23, यानी 38 राउंड तो हम लोग ये सर्कल के काट चुके। किस तरीके से कि सेकेंड वाली सीरीज आएंगी फिर थर्ड वाली सीरीज आएंगी। तो देखो फर्स्ट राउंड में तो सेकेंड वाली सीरीज, सेकेंड इसमें थर्ड वाली, फिर उसके बाद सेकेंड वाली, फिर उसके बाद थर्ड वाली, ऐसे राउंड चलते जा रहे थे। तो मैंने क्या बोला, इवन प्लेस के लिए कौन सी वाली सीरीज आती है, थर्ड वाली, है ना। तो 38 कौन सी प्लेस है, इवन,
तो इवन प्लेस के लिए कौन सी सीरीज खत्म होंगी, थर्ड वाली। फिर उसके बाद अभी भी रिमाइंडर बाकी है, तो आप फिर कौन सी सीरीज में आएंगे, सेकेंड सीरीज में। अब सेकेंड सीरीज में कितने टर्म और प्रेजेंट है आपके 1000 टर्म के पहले, 23 टर्म्स प्रेजेंट है। आपकी सीरीज कैसे जा रही, y से लेके a के तरफ, तो आप देखोगे 23 टर्म छोड़ने के बाद कौन सी टर्म आती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 टर्म छोड़ने के बाद वाली जो टर्म है वो क्या आएंगी, बी। हाय, कैसे ही समझा, क्योंकि आपने लिखा था देयर आर 999 अल्फाबेट बिफोर द 1000 पोजीशन, तो आप 1000 पोजीशन की बात ही नहीं कर रहे, आप अभी जो कैलकुलेशन निकाल रहे हो किसका निकाल रहे, कितनी टर्म पहले, तो 23 टर्म्स और अभी पहले बची थी, तो हमने देखा 23 टर्म्स कितने कहाँ पे खत्म होती है, 23 टर्म्स खत्म होती है सी पे, तो इतनी टर्म्स उसके पहले थी, तो सी के बाद अगला अल्फाबेट क्या बनेगा, बी, तो करेक्ट आंसर आया बी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप का, है ना, अलग टाइप का लेकिन कंसेप्ट इसी टाइप का, कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक अल्फाबेट और उसके पीछे एक नंबर, तो आपको अल्फाबेट को भी सॉल्व करना है और वो नंबर को भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें सॉल्व करना है, एक जो आपका अल्फाबेट है और दूसरा जो आपका नंबर है। तो देखो पहले नंबर क्या दिया हुआ है, 144, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 100, उसके बाद 81, उसके बाद 64 दिया हुआ है, और अल्फाबेट देखो पहले W दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर S, फिर Q, फिर O। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखो W के नीचे क्या लिखा हुआ है, 23, S के नीचे क्या लिखा हुआ है, 19, Q के नीचे क्या लिखा हुआ है, 17, फिर उसके बाद O के नीचे क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। तो देखो 15 में जैसे आपने 2 जोड़े तो मिला 17, 17 में आपने 2 जोड़े तो मिला 19, सेम लॉजिक से फिर से 2 जोड़ना चाहिए, तो 19 + 2 क्या होना चाहिए, 21, फिर 21 में और 2 जोड़ दिया तो मिलेगा 23। तो बताओ 21 पोजीशन में क्या आ रहा है, U आ रहा है, तो आंसर में क्या आना चाहिए, U आना चाहिए, तो V वाला आंसर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब बारी नंबर की, तो देखिए 64 और 81 के बीच में से कट के हो जाएगा 11 में से 4 गया तो बचेगा 6 और ये 7, ये होगा हमारा 7, तो 17। तो जैसे मैंने 64 में 17 जोड़ा तो क्या मिलेगा, 81। अब यहाँ पे देखो 81 और 100 के बीच में कितने का फर्क है, 19 का, है ना। जैसे मैं 19 जोड़ूंगा 81 पे तो क्या मिलेगा मेरे को, 100। देखो यहाँ पे 17 ऐड हो रहा था, यहाँ पे 19 ऐड हो रहा है, कितने से बढ़ा, 2 से। चलो फिर से 2 से अगर मैं डिफरेंस बनाऊँ तो 19 + 2 कितना आना चाहिए, 21। तो चलो 100 में 21 जोड़ते हैं, 100 में 21 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 121। सेम लॉजिक अगर मैं लगाऊं तो अगली टर्म क्या ऐड होनी चाहिए, 21 पे और 2 जोड़ो तो क्या होगा, 23। तो 21 में 23 ऐड करो, 3 + 1 4, 2 + 2 4, आया 144, यानी लॉजिक सही है। तो हमारा क्या अल्फाबेट बना U, और क्या नंबर बना, 121, तो आंसर आएगा U 121। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। यहाँ पे आपको 2 चीज दी हुई, एक जगह देखो नंबर चल रहा है और एक जगह पे अल्फाबेट चल रहा है। तो यहाँ पे 2 सीरीज चल रही है, एक नंबर की सीरीज चल रही है और एक अल्फाबेट की सीरीज चल रही है। नंबर क्या दिया हुआ है, 2 9 6 13 और फिर क्वेश्चन मार्क, और अल्फाबेट क्या दिया हुआ है, ABCD। तो अगर ये अल्फाबेट वाली सीरीज का ही नंबर पूछा रहता तो बड़ा आसान रहता, A के बाद B के बाद C के बाद D, तो D के बाद क्या आना चाहिए, E आना चाहिए। लेकिन वो पूछा क्या हमसे, नहीं, हमसे ये पूछा 2 के बाद क्या है हमारा अगला नंबर, 2 के बाद आया 9, तो 2 पे 9 जाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, 7, तो 2 + 7 क्या आएगा, 9। फिर देखो 9 और 6, 9 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 6 मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर देखो 6 और 13 के बीच में तो कितने का फर्क है, फिर से 7 का, तो 6 में फिर से 7 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, 13। तो आप पैटर्न देखें,
पहले 7 ऐड हुआ, फिर 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर 7 ऐड हुआ, तो लॉजिक के हिसाब से अगला क्या आना चाहिए, 3 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो 13 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, 10। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है? अरे समझ रहा है? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सच में समझा? पक्के में समझा? देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे नंबर है, अल्फाबेट है, नंबर। तो यहाँ पे 3 तरह की सीरीज चल रही। पहला नंबर, फिर उसके बाद अल्फाबेट, और फिर उसके बाद फिर पीछे में नंबर है। तो चलिए पहला नंबर क्या है, 2। 2 के बाद पहला नंबर 7, उसके बाद 14, उसके बाद 23, उसके बाद 34। आया? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम आते हैं अल्फाबेट पे। अल्फाबेट पहला क्या है, Z, उसके बाद Y, उसके बाद X, उसके बाद W, उसके बाद V। तो आप देख रहे हैं ये तो एक के बाद एक वाले नंबर है ना, Z, Y, X, W, V। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, U आना चाहिए। आना चाहिए क्योंकि एक से कम हो रहा है। अरे समझ रहा है ना? अगर मैं आपको अल्फाबेट वाली सीरीज दिखा दूं, आ रहा है इस तरीके से। सबसे पहले Z, फिर एक सब्ट्रैक्ट किए तो Y, फिर एक सब्ट्रैक्ट किए तो X, फिर एक सब्ट्रैक्ट किए तो W, फिर एक सब्ट्रैक्ट किए तो V। तो फिर से एक सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, U। आ गया? तो आंसर में क्या आना चाहिए हमारा, U आना चाहिए। आना चाहिए। और देखो पीछे में एक और नंबर दिया हुआ, क्या है, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13। यानी तो नंबर सीरीज भी आसान है। 5 में 2 जोड़ो, 5 + 2 7, 7 में 2 जोड़ो, 7 + 2 9, 9 में 2 जोड़ो, 9 + 2 11, 11 में 2 जोड़ो, 11 + 2 13। तो अगला क्या आएगा, 13 में 2 जोड़ो, 13 + 2 15। तो U के बाद क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। अब यहाँ पे U के बाद 15 में 45 भी है और 47 भी है। तो चलिए देखते क्या आएगा यहाँ पे। 2 और 7 के बीच में कितने का फर्क है, 5 का। 2 में 5 जोड़ो तो क्या मिलेगा, 7 में फिर 7 जोड़ दो, क्या मिलेगा, 14। तो देखो पहले 5 का फर्क, फिर 7 का फर्क। अब 9 का फर्क आता है क्या, देखो तो अगर मैं इस पे 9 जोड़ू तो कितना मिलेगा, 23। आ रहा है लॉजिक? फिर इसमें 9 के बाद फिर से देखो 5 था, उसमें 2 जोड़े तो 7 मिला, 7 में 2 जोड़े तो 9 मिला। अगला डिफरेंस क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो देखो 11 ऐड करके 23 में 11 ऐड किए तो क्या मिल रहा, 34। लग रहा है लॉजिक? तो फिर से अब यहाँ पे और 2 ऐड करो तो 11 के बाद और 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 13। तो 4 + 3 7, 3 + 1 तो क्या आना चाहिए, 47। तो आंसर आएगा 47 U 15। तो 47 U 15। तो आप देख रहे क्वेश्चन दिखने में बहुत हार्ड है बट असल में इजी है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे सीरीज को, अल्फाबेट को अलग रखो, नंबर को अलग रखो, जो जो पोजीशन में उनको कंपेयर करो। पक्के में समझा? सच में समझा? तो ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे अल्फाबेट सीरीज के। तो चलिए, आपको अगर लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए, लाइक कीजिएगा वीडियो को। कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।